फादर, मैंने आज तक जो भी पाप किए हैं उसके लिए क्षमा की भीख मांगने आया हूँ। बल्कि अब जो पाप करने वाला हूँ उसके लिए भी क्षमा मांगने आया हूँ। कौन सा पाप? फादर, मैं एक शरीफ इंसान को मारने वाला हूँ। नहीं बेटा, तुम किसी की हत्या नहीं कर सकते। नहीं फादर, मुझे करना ही होगा। ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी इज डिवाइन एंड माई ड्यूटी इज टू माई कैप्टन। ओ माई गॉड, तुम जिसे मारने वाले हो वो कौन है? बताओ माई सन। वो आप है फादर। कौन, मैं? हाँ फादर, मुझे यहाँ से चर्च के पैसे चोरी करके ले जाना है। अगर आप बीच में आए तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप सोच लो फादर। नो माई सन, वो पैसे लोगों की भलाई के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप मुझे वो पैसे दे देते हैं तो मुझे आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं खुद जाके ले लेता हूँ। नो, जीसस विल नॉट परमिट अस। नो नो, नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज। You're the real hero. उसके तो छक्के छुड़ा दिए। तुम कौन? मेरा नाम वंदना है। MA सोशियोलॉजी पास किया है। फिलहाल नौकरी नहीं कर रही हूँ और मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। आपका नाम क्या है? क्या हुआ? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका नाम पूछ रही हूँ। मैं विक्रम। स्वीट नेम। थैंक यू माई सन, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ओके, सी यू, बाय बाय। सी यू। इट्स ओके फादर, थैंक इट्स यू। ओके।
सब तो ठीक है, पर ये मेरे लिए मुसीबत बन गई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या बताऊं, ये एक लंबी कहानी है। कहानी? डायरी में हम अपने मन की बात लिखते हैं, ये कहानी कहाँ से आ गई? ये कहानी मेरा सरदर्द बन गई है। एक डायरी में मैंने अपने मन की बातें लिखी थी, लेकिन एक कमीना चोर पैसे और जेवर छोड़कर मेरी फोटो और डायरी ले गया। मतलब वो आपके मन की सारी बातें जान गया होगा? हाँ जी, और उस दिन से आज तक मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। मेरे सुख दुख की बातें, मेरे सारे राज उसमें लिखे थे, उसे सब पता चल गया। कोई बात नहीं, जो आपकी डायरी लेकर गया होगा, उस डायरी को पढ़ने के बाद वो आपकी तारीफ ही करेगा। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपको देखकर ही लग रहा है। थैंक यू, मैं चलती हूँ। मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, मेरी कार बाहर है। बाय। सी यू। गुड मॉर्निंग सर, आई एम विजय कुमार। IMSI रुद्र प्रताप, कैसे आना हुआ? मैं SI पोस्ट के लिए चुना गया हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ सर। अच्छा, तो तुम ही हो। ए कांस्टेबल, तुम लोग बाहर इंतजार करो। यस सर। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, ठीक ठीक जवाब देना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, तुम सिगरेट पीते हो? मैं नहीं पीता। मैं पीता हूँ। तुम शराब पीते हो? नहीं सर। मैं पीता हूँ। ये शौक रखते हो? नहीं सर, मुझे ये शौक नहीं है। लेकिन मुझे ये शौक भी है। SI बनने के बाद तुम घूस लोगे? बिल्कुल नहीं लूंगा। पक्का नहीं लोगे? पक्का। सच में? सच में सर। लेकिन मैं लेता हूँ। सॉरी सर, मैं नहीं दूंगा। आई एम वेरी सॉरी, तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं लिखूंगा। कोई बात नहीं सर, मैं नहीं दूंगा। काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। घूस देकर नौकरी मिलने से तो अच्छा है मुझे कभी नौकरी ना मिले सर। मैं चलता हूँ। हैं? इतना घमंड? अभी तुम्हारी रिपोर्ट लिखता हूँ, वेरी गुड लिखूंगा। अरे बेटी, क्या हुआ? उठो। क्या बात है बेटी? मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई। वेरी गुड बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज के दिन का इंतजार था। भगवान ने आज मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरा सिर गर्व से ऊंचा उठा दिया तुमने। पिताजी, ये सब आपकी मेहनत का फल है। आपने मेरे लिए जो किया कोई पिता अपनी बेटी के लिए नहीं करता। आज मैं जो कुछ भी हूँ पिताजी, वो सब आपकी मेहनत का फल है। आपके कारण संभव हो पाया पिताजी। ऐसा मत कहो बेटी, इसमें कुछ लोगों की मदद और तुम्हारी मेहनत का फल है बेटा। नहीं तो मेरी इतनी हैसियत कहाँ थी कि तुम्हें कलेक्टर बना सको बेटी। कुछ लोगों की मदद? वो कौन है पिताजी? वो कुछ नहीं, वो जो हम सब की रक्षा करते हैं ना, उस भगवान के बारे में। तुम सब लोग सच्ची खबर छापोगे, ये पहले वादा करो मुझसे। जरूर छापेंगे। कोई खास बात है क्या भाई साहब? हाँ, अगर तुम सच छापोगे तो मैं तुम्हें सच बताऊंगा। क्या बात है? अरे विजय बेटा, SI परीक्षा में फर्स्ट आया है, इंटरव्यू में भी फर्स्ट आया, लेकिन उस कमीने SI रुद्र प्रताप को इसने रिश्वत नहीं दी, इसलिए उसने इसके खिलाफ गलत रिपोर्ट बना के भेज दी और इसे नौकरी नहीं मिली। उसी वजह से यह अभी तक बेकार है। अब तुम ही बताओ, दुनिया में कभी इतना बड़ा अन्याय तुमने देखा है क्या? बाबू, गलती करने वालों को सजा देने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। कौन कहता है वो नौकरी के लायक नहीं है? कौन सी नौकरी? तुम ही बताओ। क्या बात है, बताओ तुम तो। मेरी मदद कर सकते हो या नहीं, ये बोलो। अरे बताओ तो सही। वो बेचारा विजय बॉस्टन स्कूल में पढ़ाई करता था। ये कारण बताकर उसे नौकरी देने से मना कर दिया कंपनी वालों ने। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है ना, वो नौकरी उसे ही मिलेगी। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर उसे नौकरी नहीं मिली ना, तो देख लेना, मैं ईंट से उस कंपनी वालों का सर फोड़ दूंगी। गुड, ये काम तुम ही कर सकती हो। इस बारे में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। विजय को नौकरी वापस दो, वापस दो। ये अन्याय नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विजय के लिए, विजय के लिए हम सब न्याय मांगेंगे विजय के लिए। विजय को नौकरी वापस दो, वापस दो। कांग्रेस वंदना, तुम्हारे सत्याग्रह को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। अब आगे आगे देखो, सारे वर्कर मेरा ही साथ देंगे। इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। What nonsense is this? एक तरफ ये राजनेताओं का दखल
और दूसरी तरफ नक्सलवादियों की घुसपैठ हमारे डिपार्टमेंट के लिए पहले ही मुसीबतें कम थी क्या, जो ये एक नई समस्या खड़ी कर दी तुमने। पता है जेल में बोस्टन स्कूल किस लिए होता है? ताकि बच्चे पढ़कर सुधर जाएं। और वो सुधर कर नौकरी करना चाहें तो उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम रोकने वाले कौन होते हो? तुम्हारा रिकॉर्ड हमेशा खराब रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और अब विजय को भी तो सर, वो मुझे मैं- तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। उसे तुरंत अपॉइंट करो।